हेलो दोस्तों, आज पानी की बहुत कमी थी जिसके वजह से बड़ी परेशानी हुई। तो मैं क्या की हूँ कि किचन का सारा बर्तन को मैं बरामदे में ले आई और जो पानी को जमा करके रखी थी उसी से धोने लगी, क्योंकि पानी की किल्लत से मिजाज ख़राब लग रहा, खाना बनाना मुश्किल, घर का काम करना मुश्किल, नल ख़राब हो चुके हैं उसे भी बनवाना बड़ी परेशानी होती है। ज़िंदगी एकदम मसला बनकर रह जाता है। इंसान रात दिन का काम करना और सोचते रहना किस तरह से सहूलत हो, तो आए दिन किसी न किसी चीज़ की कमी हो जाती है। तो पानी की किल्लत सबसे बड़ी किल्लत है। बगैर पानी के इंसान अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता है। सारे काम, साफ़ सफाई, पीना, खाना बनाना, सारी ज़िंदगी की ज़रूरियात पानी पर मुनहसर है और पानी सबसे बड़ी ज़रूरत है। तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी जमा की थी, उसी से आज बरामदे में बर्तनों को धो रही हूँ, क्योंकि किचन में बर्तन धोना काफ़ी दिक्कत हो रहा था। तो मैं सारे बर्तन निकाल ली। बहुत सारे मेरे बर्तन हैं जिससे बैठकर मैं धो रही हूँ। ये देखिए, थोड़े पानी में धोना, सभी सूखे हुए बर्तनों को मैं फुला दी थी थोड़े पानी को देकर, क्योंकि फूल जाने के बाद ये बर्तन बहुत ही अच्छे का से धुलते हैं, मलने में आसानी होती है। सभी बर्तनों को मैं मल लूँगी धीरे धीरे और इसे फिर 3 4 5 6 पानी से सफाई कर लूँगी। देखिए, ये सारे बर्तन मैं धो चुकी हूँ और इन्हें किचन में ले आई। किचन भी साफ़ कर चुकी, क्योंकि किचन की सफाई करने के बाद सारे बर्तन अंदर लाए। मुझे बहुत ही टेंशन हो रहा था, मेरे किचन में भी साफ़ सफाई की कमी हो गई थी। तो थोड़े पानी में बहुत तरीके से काम करना पड़ रहा है। हो सकता है इंशाल्लाह कल मेरी पानी के नल बन जाए और पानी मुझे मिल जाए। तो मैं अभी गर्मी काफ़ी है, धूप से बाहर से आने के बाद सारा बदन में लगता है कि जल रहा है। तो ऐसी हालत में मैं आम पका कर रख रही हूँ। और पके हुए आम को शरीर में लगा कर नहाने से लू नहीं लगती है और लू से आप तुरंत बच जाते हैं। या इसका आम झोरा बनाकर खाएं। तो हमारे पास पकाने की सहूलत नहीं थी, तो मैं गैस में ही इसे बना ले रही हूँ। ये गैस में देखिए कितने अच्छे से पक गए हैं ये सारे आम। 2 ही आम हैं, सारे आम में 2 ही आम हैं जो बहुत ही अच्छे से बेहतरीन ढंग से पक चुके हैं। तो ये देखिए, ये मैं अपना दूध अभी चाय के लिए केतली में रखी हूँ। मुझे चाय पीने बड़ी अच्छी लगती, लेकिन मीठी चाय नहीं पीती हूँ। शाम में हाफ़ कप पीती हूँ और सुबह में हाफ़ कप पीती हूँ चाय। चाय पीने के बाद ही मैं अपने सारे कामों को कर पाती हूँ। तो थोड़ा सी चाय चढ़ाई हूँ, ज़्यादा चाय मैं नहीं बनाती हूँ और मीठी नहीं बनाती हूँ। मीठी चाय बहुत खतरे की निशानी है। जो मीठी चाय पीते हैं वो पीना छोड़ दे और कम मीठी चाय पिए और ज़्यादा चाय की आदी भी ना हो। तो मैं अपनी चाय को चढ़ा ली हूँ। चाय मेरी थोड़ी सी ही आधी कप रहती है, लेकिन पकी हुई चाय काफ़ी अच्छी लगती है। अगर आप अच्छी चाय नहीं पिए तो उससे बेहतर है कि आप चाय ही मत पीजिए। देखिए, मेरा कितना थोड़ा सा दूध है, लेकिन इस चाय को मैं इतना अच्छा से पकाऊंगी कि ये पक के बड़ी ही मज़ेदार, लजीज और टेस्टी हो जाएंगे। इसमें चीनी भी मैं काफ़ी नहीं डालूँगी, थोड़ी सी चीनी डालती हूँ जिससे मीठा बहुत ही कम रहता है। ऐसे भी शुगर पेशेंट को कम ही चीनी पीना चाहिए। अक्सर चीनी और चावल से परहेज अवॉइड करना चाहिए। अभी 100 में 90% ऐसे लोग हैं जो शुगर पेशेंट हो चुके हैं और ये शुगर और थायराइड ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। तो ये देखिए, मैं अपनी चाय को किस तरह से पकाऊंगी। जब ये चाय पक जाएगी, बेहतरीन हो जाएगी, तो मैं इसे पीने के लिए छान लूँगी और छानने के बाद इसे कप में निकाल लूँगी। तो देखिए, मेरी चाय पक रही है और पकी हुई चाय बड़ी अच्छी होती है और ज़िंदगी में इंसान बहुत सारे तजुर्बे हासिल करता है और अच्छे तजुर्बे और बुरे तजुर्बे दोनों हासिल होते हैं। तो ज़िंदगी बड़ी गुजारने में आसानी होती है। जैसे जैसे एक वक्त आता है, इंसान समझदार होते जाता है और अपने तजुर्बों के आधार पर अपने कामों को करने लगता है। तो तजुर्बा ऐसी है जो इंसान की ज़िंदगी को बहुत सी परेशानियों और उलझनों से बचाती है। तो अच्छे तजुर्बे और बुरे तजुर्बे दोनों हमें फ़ायदे पहुंचाते हैं। बुरे तजुर्बे से हम उस काम को नहीं करते हैं और अच्छे तजुर्बे हमारे पास होते हैं तो मैं उस काम को बार बार हम लोग करते हैं। तो चलिए, मेरी चाय पक चुकी है और
पीने के लिए तैयार है। तो देखिए किस तरह से चाय पत्ती में उबाल आ रहा है। इंसान चाय के साथ साथ इंसान की ज़िंदगी में भी उबाल आते रहते हैं। कभी खुशी आती है तो कभी गम आती है। इसी तरह से जब परेशानी होती है तो इंसान चाय की तरह उबल जाता है, लेकिन फिर धीरे धीरे जब परेशानी कम होती है तो वो नीचे बैठ जाता है। तो देखिए मेरी चाय बन चुकी है और मैं अब इसे ढाल रही हूँ और इसे पीने के लिए मैं तैयार है मेरी चाय। तो चलिए हम सभी अपनी अपनी चाय को पीते हैं। ये देखिए शाम का समय है, मैं थोड़ा सा चाय बनाई हूँ, हाफ कप चाय पीऊँगी और फिर अपने दूसरे कामों को करूँगी। शाम में ही मैं अक्सर कहती हूँ कि सारे खाने, सब्जी हुई, रोटी हुई, घर की मतलब किचन का सफाई हुआ, मेरे पास शाम में ही समय होता है और शाम में ही मैं अपने कामों को करती हूँ। इंसान की ज़िंदगी में हर तरह की परेशानी आती है, जिसको देखते हुए घर बाहर दोनों संभालना पड़ता है। आपको बाहर भी निकलना पड़ता है और घर के अंदर के भी काम करने पड़ते हैं। तो ये देखिए मैं पटल काटी हूँ, इसे मैंने काट ली हूँ और इसे तलूँगी। तो तले हुए पटल रोटी के साथ अच्छे लगते हैं। तो अक्सर रात में हम लोग रोटी ही खाते हैं, तो मैं पटल भी कटिंग कर ली हूँ। ये देखिए इसे अब मैं बनाने की तैयारी करूँगी। तो थोड़ा सा ब्लॉग मैं बना ली, क्योंकि आजकल ब्लॉग बनाने में काफ़ी टाइम नहीं मिल रहा, मैं नहीं करती हूँ। तो आए दिन का जो काम है वही हम लोग दिखा देते हैं। ये घड़ा निकाली थी पानी ठंडा पीने के लिए, तो वाकई घड़े के पानी में